अजीब किस तरह का प्रेशर, ये जो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, उसकी बात बोलते क्या है? They want to meet. They just say they want to meet. Do you know the people who are calling? No, I don't. And कभी डायरेक्टली फोन आते हैं और कभी इनडायरेक्टली अलग अलग जगह से जो मुझे जानते हैं उनके थ्रू फोन आते हैं कि मिलने से फायदा रहेगा। और शहर के लिए अभी एक जगह बोला गया कि शहर के लिए अभी इलेक्शन जरूरी नहीं है, शहर का पैसा बचेगा अगर इलेक्शन नहीं होता है। करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट का खर्च होता है वो बचेगा, जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनका पैसा बचेगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सिटी। अब देखिए डेमोक्रेसी में ये हालत अगर हो जाएगी कि सिटी शहर के नाम पर, लोगों के नाम पर, अगर डेमोक्रेसी के सारे एस्टेब्लिश जो चीजें हैं उनको आप खत्म कर देंगे, ये किसी पर। तो बात कुछ और हो रही है, कहना कुछ और चाह रहे हैं, और बात हो रही है डेमोक्रेसी जिसमें सामने बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर खड़ा होगा कौन? ये आपको लगता है ये नीलेश कुमानी जो आपके खिलाफ लड़ने वाले थे, उनके घर के बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई कहाँ गए, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो क्या आप तो इतने साल से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये क्या हुआ है इनका क्या हुआ मुझे पता नहीं है, कहाँ गए वो भी मुझे पता नहीं है। अब कांग्रेस वाले इनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब घोड़ा टबेला से छूट गया फिर कांग्रेस आई है मैदान में। जो पक्ष देश में सुकान संभालने का सपना देख रहा है, जो नेता प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है, वो पक्ष के पास, वो नेता के पास 4 सपोर्टर नहीं है। आप देखो और सुनो, ये तो कांग्रेस ने खुद बेखुद बैकडोर एग्जिट ढूंढ के रखा है। एक वजह और भी थी कि सूरत में राहुल गांधी सब मोदी चोर है ऐसा स्टेटमेंट करके मोदी समाज को, ओबीसी समाज को गाली देके गए थे। और सूरत की जनता देश की जनता की तरफ भूली नहीं है, और कांग्रेस को यकीन था कि इस बार हमारी डिपॉजिट दूर हो जाएगी। अब हमको पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इनको ही पूछो। तो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को पहले ही मालूम था राहुल गांधी का जो कंट्रोवर्सी हुआ उसके वजह से और भी कारण से कि वो हारने वाले हैं, तो उन्होंने एक ड्रामा स्टेज किया, बैकडोर एग्जिट, सेफ बैकडोर एग्जिट, ताकि इनका फेस बचा रहे। जो मतदारों का मूड था, जो हमारी लाखों कार्यकर्ता की फौज मैदान में आ चुकी थी, वो वातावरण देख के कांग्रेस को लग चुका था कि हमारी डिपॉजिट इस बार नक्की जाएगी। तो इन्होंने फेस सेविंग के लिए एक सेफ बैकडोर एग्जिट ढूंढ लिया। Is the city of Indore, often honoured and awarded as India's best city, replicating what the opposition calls the Surat model of election 2024? Indore has often been adjudged the country's cleanest city, but is the murky underbelly of politics staining that reputation? This photograph of BJP leader Kailash Vijayvargiya with erstwhile Congress candidate from Indore Akshay Bam made national headlines. Akshay Bam withdrew at the very last moment, effectively pushing the Congress out of the Indore race, much like what happened in Surat. Days later, he was with the BJP. It's the timeline of events that is raising eyebrows. On the 23rd of April, Bam filed his nomination on behalf of the Congress party. On the 24th of April, a local court added an attempt to murder charge in a 17-year-old land grab case against Bam. And by the 29th of April, Bam was officially with the BJP. आप लोगों से सर्वप्रथम मैं माफी चाहूंगा कि मैंने अपना फॉर्म सुबह 11 बजे उठाया और आपसे मुखातिब होने इस समय पर आया, तो इसके लिए आप सबसे क्षमा याचना करता हूं। अपनी बात बड़ी छोटे मैं रखता हूं कि राष्ट्र हित की जागृति के लिए, देश प्रेम के संभाव के लिए, हमारे सनातन धर्म के पूरे विश्व में प्रचार के लिए, एक संपूर्ण और अच्छा श्रेष्ठ भारत के लिए, हर वर्ग के विकास के लिए और समाज के, हमारा जो सनातन धर्म है उसके जो ध्वजारोहक है हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए। और मेरा यहाँ से सबका कहना है कि आदरणीय नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी
और हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे जगदीश देवड़ा जी, हमारे कैलाश विजयवर्गीय जी, इन सबके विजन के लिए, इन सबके परिश्रम के लिए मैंने मंजिल पे चलना जरूर शुरू करा था, बस थोड़ा सा रास्ता बदला है। जिस रास्ते पे राष्ट्रभक्ति के लोग हैं, जिस रास्ते पे स्वयं के लोग हैं, जिस रास्ते पे दलित लोग हैं, जिस रास्ते पे पिछड़ों के लोग हैं, जिस रास्ते पे जैनी है, बस अब उन सबके साथ चलना शुरू करा है और मंजिल की ओर अग्रसर है। Was Indore then going to be a repeat of Surat, where the BJP candidate Mukesh Bhai Dalal has won without a single vote being cast? In Surat, 8 candidates withdrew and the Congress candidate has mysteriously gone missing after his papers were rejected. ये आपको लगता है ये नीलेश कुमानी जो आपके खिलाफ लड़ने वाले थे, उनके घर के बाहर प्रदर्शन चल रहे हैं, लोग कह रहे हैं भाई कहाँ गए, प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो क्या आप तो इतने साल से पॉलिटिक्स देख रहे हैं, ये क्या हुआ है इनका क्या हुआ मुझे पता नहीं है, कहाँ गए वो भी मुझे पता नहीं है। अब कांग्रेस वाले इनके घर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब घोड़ा टबेला से छूट गया फिर कांग्रेस आई है मैदान में। जो पक्ष देश में सुकान संभालने का सपना देख रहा है, जो नेता प्राइम मिनिस्टर बनने का सपना देख रहा है, वो पक्ष के पास, वो नेता के पास 4 सपोर्टर नहीं है। आप देखो और सुनो, ये तो कांग्रेस ने खुद बेखुद बैकडोर एग्जिट ढूंढ के रखा है। What has happened in cities like Surat and Indore raises an interesting set of questions. These are constituencies where the BJP has not just won handsomely, it has in fact won consistently. BJP leaders argue that they hardly need an uncontested election. But on the ground, there are different voices painting a different story. In fact, at least one candidate that we met says that he has been under enormous pressure to pull out from the election in Indore. Ajit Panwar is with SUKI, or the Socialist Unity Centre of India. He and his comrade Sunil allege that they have been receiving mysterious phone calls and messages with one central missive, that Ajit should drop out of the election. इस तरह का प्रेशर, ये जो मैसेजेस आते हैं, कॉल्स आते हैं, उसके बाद बोलते क्या है? They want to meet. They just say they want to meet. Do you know the people who are calling? No, I don't. And कभी डायरेक्टली फोन आते हैं और कभी इनडायरेक्टली अलग अलग जगह से, जो मुझे जानते हैं उनके थ्रू फोन आते हैं कि मिलने से फायदा रहेगा। और शहर के लिए अभी एक जगह बोला गया कि शहर के लिए अभी इलेक्शन जरूरी नहीं है, शहर का पैसा बचेगा अगर इलेक्शन नहीं होता है, करोड़ों रुपया जो गवर्नमेंट का खर्च होता है वो बचेगा, जो प्रत्याशी खड़े होंगे उनका पैसा बचेगा। इट विल बी बेनिफिशियल फॉर द सिटी। अब देखिए, डेमोक्रेसी में ये हालत अगर हो जाएगी कि सिटी शहर के नाम पर, लोगों के नाम पर, अगर डेमोक्रेसी के सारे स्टैब्लिश जो चीजें हैं उनको आप खत्म कर देंगे, ये किसी का, तो बात कुछ और हो रही है, कहना कुछ और चाह रहे हैं, और बात हो रही है डेमोक्रेसी जिसमें सामने बिल्कुल भी नहीं। हम लोग अगर खड़े नहीं होंगे तो फिर खड़ा होगा कौन? यही तो बात। अगर आप डर रहे हैं और डराने वाला डरा रहा है और आप बैठ जा रहे हैं, तो जिनको बैठना था वो बैठ चुके हैं। हम खड़े हैं और हम लास्ट ड्रॉप ऑफ ब्लड तक खड़े रहे। The BJP won the Surat seat in 2019 with 74% of the vote. The BJP won Indore in 2019 with 73% of the vote. The BJP central leadership has defended the uncontested Surat win and the Indore churn by pointing to examples from the past when the shoe has been on the other foot. They name examples like Dimple Yadav and Farooq Abdullah, among others, who have been elected without a contest. But Madhya Pradesh veteran Sumitra Mahajan, who has won the seat of Indore 8 times, says that the developments are unhealthy and voters may not be pleased. यहाँ पर ऐसा सुनने को आ रहा है कि बाकी लोग भी शायद विड्रॉ हो जाए, आप भी खड़े हैं, क्या आप विड्रॉ करने का सोच रहे हैं कि आप चुनाव में रहेंगे? हमारे लिए विड्रॉ करने का कोई रीजन है नहीं और पहले भी नहीं था। एक्चुअली ये इलेक्शन हो रहा है, हम लोग खड़े हैं इसमें। बेसिकली शुरुआत से ही काफ़ी ट्राई किया गया उन लोगों के द्वारा, फ्रॉम डिफरेंट मीन्स। उन लोग मीन्स फ्रॉम बीजेपी ऑफ कोर्स। और शुरुआत से ही फोन कॉल्स अलग अलग जगह से आए। मैं जहाँ से हूँ बेसिकली गुना से, गुना के एक्स MLA ने, मेरे एक फ्रेंड है लॉयर, उनको कॉल किया था टू मीट फॉर 10 मिनट्स मीट।
और उनके पास फ़ोन आया था कि कैसे ना कैसे करके बीजेपी की यहाँ पे लीडरशिप है इंदौर, उससे 10 मिनट की कैसे भी करके मुलाकात हो। तो इनिशियली ये हुआ था और करीबन ये जो विड्रॉल की डेट थी 29 तारीख, उसके 3-4 दिन पहले से होना शुरू हो गया। तो उन लोगों से भी बात हुई, मेरे जो कलीग्स थे जो वहाँ पे काम कर रहे थे। बाद में एक और जगह से फ़ोन आया कि हम लोग भी चाहते हैं कि बेनिफिट रहेगा इसमें सभी का, शहर का भी, और यू विल बी हाईली बेनिफिटेड आपका भी। तो फिर बार फ़ोन आए, कुछ कॉल्स लगातार जब आए तो समझ में आया कि शायद बीजेपी अभी बहुत अलग ढंग से चुनाव को देख रही है और बहुत हो सकता है कांग्रेस का जो कैंडिडेट है उनके बारे में एक संदेह उत्पन्न होना शुरू हो गया। 29 तारीख को जब सुबह 11 बजे मालूम चला कि वो विड्रॉ कर लिए हैं और बीजेपी ज्वाइन कर लिए, उसके पहले से भी और उसके बाद से ही लगातार फोन आए। यहाँ के जो काउंसलर्स हैं बीजेपी के, 3 प्रस्तावक जो थे हम लोगों के प्रपोजर्स, उनके घर पे जाकर उन लोगों ने बातचीत। एक प्रपोजर को फोन लगाया, ही वॉज नॉट एट हिज होम, वो जहाँ जॉब पर था वहाँ से उन्होंने बोला कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, आप कलेक्टेड आ जाइए। मैंने कहा मैं नहीं हूँ। एक और प्रपोजर के घर पे गए, उनको बोला कि आप हमारे साथ कलेक्टेड चलिए, हम कलेक्टेड चल के सारा संभाल लेंगे, बस आपको चलना है, इसमें आपका भी फायदा है, आपके कैंडिडेट का भी फायदा है। उन्होंने साफ मना किया। ऐसे ही 2 और प्रपोजर्स थे जिनको ट्राई किया गया। एट लास्ट ये हुआ कि जो कलेक्टेड में भी जो सोर्सेज थे वो जो बता रहे थे कि लगभग सभी कंटेस्टेंट जो हैं और मैक्सिमम जो है कलेक्टेड में जमा है, स्थिति ये हो सकती है, हो सकता है सब विड्रॉ कर देंगे। हम लोगों ने बोला कि एनी हाउ कुछ भी होगा हम लोग विड्रॉ नहीं करेंगे। हम लोगों ने पब्लिक फंड बस्तियों में जाकर 10, 20 रुपये, 50 रुपये कलेक्ट करके हमारा नॉमिनेशन फीस जमा की। अभी भी जो प्रचार चल रहा है अलग अलग जगह पर, खाना कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग बस्तियों में। साथ ही जो अभी कैंपेन में है उस बस्ती से खाना कलेक्ट करते हैं, बस्ती वाले अपने घर पे रुकाते हैं, रेस्ट कराते हैं, खाना खिलाते हैं, फिर हम दूसरे कैंपेन में चले जाते हैं। हमने उन्हें बताया कि हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारा कॉज पब्लिक के साथ जुड़ा हुआ है, किसी भी हाल में विड्रॉ नहीं होगा और फिर इलेक्शन। After all, even the right to say none of the above or nota is a fundamental right, raising more questions than answers about both Surat and Indore. With Anup Kumar and Vinod Verma, Barkha Dutt for Mojo Story.